एपिसोड। आज सुबह हो गई है। एक्चुअली तो हम लोग 7 बजे के पहले उठे, लेकिन चिराग को मैंने सारा उसका रेडी करके दिया और वो निकल गया। फिर मैं थोड़ी देर लेटी रही। अभी 8:15 बज रहे हैं। एक्चुअली नहीं, चिराग जाने के पहले मैं लेटी रही। चिराग जाने के बाद मैं लेटी नहीं रही। फिर मैंने चाय रेडी किया और मैं अभी बैठी हूँ। मेरा ऑफिस के लिए ना मुझे 10 बजे निकलना पड़ता है। उसके लिए मैंने पहले सोचा था कि मैं 9 बजे उठूँगी, लेकिन सडनली मेरे को रियलाइज़ हुआ कि 9 बजे उठने से अच्छा है कि मैं 8 बजे, अभी 8:15 बजे उठ के सारा ना थोड़ा टीवी देखूँ। थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ऑफिस घर के अलावा भी कुछ और कर रही हूँ। बिकॉज़ यूजुअली क्या हो जाता है ना, मैं सिर्फ ऑफिस जाती हूँ, फिर घर आती हूँ, फिर ऑफिस जाती हूँ, खाना वाना बनाना होता है, खाना खाती हूँ, सफाई करती हूँ, बर्तन धो, मतलब नॉर्मल जो चोर्स होते हैं घर के वही करती हूँ। थोड़ा बहुत मैं टीवी भी देखूँ ना तो लगता है कि हाँ, कुछ और भी तो किया मैंने, ऐसा। तो दिस इज़ नाइस। तो अभी मैं टीवी देखते हुए चाय पीऊँगी, फिर मैं रेडी होऊंगी, फिर मैं आज भी बस से ही जाऊँगी। तो चलिए, आप लोगों से बातें होगी जब मुझे मैं और कुछ करूँगी, बिकॉज़ अभी तो नॉर्मल सा ही डे है। कल मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगी चिराग का फर्स्ट डे कैसा रहा उसके ज़ुबानी। उसको थोड़ा ओवरवेलमिंग हुआ क्योंकि पहली बार उसने यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट वाले जॉब के लिए उसका फर्स्ट डे था। तो ऑब्वियसली थोड़ा नर्वसनेस होता है, थोड़ा डर होता है, थोड़ा ओवरवेलमिंग फीलिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे इंडिया जैसा काम नहीं होता, बहुत डिफरेंट होता है। तो इसके लिए वो घर पे आते खाना खाया, सो गया। आज अगर मुझे चांस मिलता है तो आज मैं ज़रूर आप लोगों से बात करके उससे बात करके आप लोगों को बताऊंगी कि उसका फर्स्ट डे और सेकंड डे कैसा था। आई डोंट नो दोस्तों, क्या हुआ है प्रिंस को। वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा है। यार, उसको जाना है नीचे, लेकिन उसके पैर को कुछ लगा है। तो वो बिल्कुल देखिए वो वाला पैर ना नीचे डाल ही नहीं पा रहा। तो मैं उसको भी, तो हम लोग जस्ट नीचे से आए। आई एम सॉरी, मुझे व्लॉग करना बंद करना पड़ा क्योंकि मुझे उसको हेल्प करना पड़ रहा था चलने के लिए। बट आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये थोड़ा सूजा हुआ है क्योंकि उसको स्प्रेन हुआ है और इसके वजह से वो बेचारा चल ही नहीं पा रहा है। नीचे भी हमको 20 मिनट लगा ऊपर आने के लिए, क्योंकि 3rd फ्लोर पे हम रह रहे हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने नज़र रखा है, मैंने मैनेजर से भी बात किया है कि अगर कुछ 1st फ्लोर में मिल जाए तो हम मूव करेंगे। इतना सारा सामान लेके मूव कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, बट मेरे बच्चे के लिए मैं करूँगी। तो लेट्स सी, अगर मुझे कुछ 1st फ्लोर में मिल जाता है तो हम डेफिनेटली मूविंग, बिकॉज इसके लिए ऊपर नीचे करना इज़ गोइंग टू बी ए लिटिल हार्ड। तो दोस्तों 4 बज रहे हैं और अभी मुझे ब्रेक मिला है। मैं जस्ट खाने आई हूँ और आज भी मैं बस से आई, लेकिन मैं बहुत लेट हो गई क्योंकि पहला बस पता नहीं 18 मिनट्स लेट बताया। उसके बाद मैं वो टाइम पे आया, ऐसा मुझे ऐप में दिखा, लेकिन वो कभी आया ही नहीं। और ऐप में ना ऐसा मतलब मैं खड़ी थी वहाँ पे 18 मिनट से और वो बस कभी आई नहीं। और सडनली वो जो कर्सर होता है जिसमें दिखता है कि आप बस में बैठे और बस आगे मूव हो रही है, वो मूव होने लगा। मतलब वो बस कभी आई नहीं, लेकिन शायद कैंसिल हो गया, कुछ हो गया गड़बड़, पता नहीं। बट उस वजह से मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ। मैं 11 बजे के पहले आ जानी चाहिए थी। मैं 11:20 को पहुंची और ये लाइफ में मेरा पहली बार हुआ है कि मैं 20 मिनट बाद ऑफिस पहुंची हूँ। तो अभी मैंने जस्ट ब्रेक लिया। इतनी मैं हड़बड़ी में, इतनी एंजाइटी में थी कि मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, मुझे कुछ करने का मन ही नहीं हुआ। मैं अभी यहाँ पहुँची, अभी मतलब पहुँचने के बाद सीधा मैंने काम स्टार्ट किया। अभी मैंने ब्रेक लिया तो मैं सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ। आज भी सेम 7:30 बजे तक का ऑफिस है, लेकिन मैं लेट आई हूँ तो मैं थोड़ा लेट निकलूँगी सो दैट मेरा टाइम कंप्लीट हो जाए। 7:50 को निकलूँगी एज़ कम्पेयर टू 7:10। लेकिन प्रिंस की कंडीशन ख़राब है, एज इन उसके पैर, मैंने जैसे आप लोगों को मॉर्निंग में दिखाया था, मैंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने बोला कि आइस पैक लगाओ तो वो ठीक हो जाना चाहिए। तो मैं घर पे जाने के बाद वही करने वाली हूँ। 15-15 मिनट का आइस पैक लगाना है, फिर वो सही होगा। और फिर मैंने संडे का डॉक्टर अपॉइंटमेंट लिया है एक और वैक्सीनेशन के लिए, और फिर वो ये भी दिख जाएगा। जस्ट होप एंड प्रे, सच्ची में आप लोग सब प्रे कीजिए कि संडे तक में वो कम्प्लीटली सही हो जाए और उसका पैर का कोई इशू ना ही रहे। लेट्स सी। टेंशन हो रही है मुझे, सही में बहुत टेंशन हो रही है।
एंड अभी मैं सेम दाल राइस कल वाली सेम चीज़ लेके आई हूँ, यही मैं खाने वाली हूँ। और बस नॉर्मल, उसके बाद मैं एक एप्पल खाऊंगी, एप्पल भी मैंने लाया है। मेरे को ब्रेकफास्ट का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि सुबह से ना सिर्फ चाय पे रहती हूँ और सीधा मैं 4 बजे खाना खाती हूँ, तब तक के लिए मैं कुछ नहीं खाती हूँ। ऐसे खा रहूँगी ना तो बीमार पड़ जाऊँगी, तो वही मेरे को कुछ तो ब्रेकफास्ट वाला सिचुएशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों चिराग ने अभी मुझे पिक कर लिया है, 8:15 8:30 कुछ तो अभी बज रहा है, पता नहीं। एंड अवर बच्चा इज़ अलोन एट होम, उसका मेरे को टेंशन है। 8:20 हो रहा है। घर पे जाएंगे और देखेंगे उसका क्या कंडीशन है। उसको आइस पैक लगाना है फॉर 15 मिनट्स एटलीस्ट 8 टाइम्स अ डे। अभी 8 टाइम्स अ डे तो होगा नहीं, तो आज रात को मैं जगराता करूँगी। एंड जितना हो सके उसकी स्वेलिंग मेरे को कम करना है, उसका पेन मुझे कम करना है, उसको मुझे 2-3 दिन में ठीक करना है, अदरवाइज आई विल नॉट बी ठीक इफ़ आई नो दैट ही इज़ नॉट ठीक। तो चलिए घर पे जाके देखते हैं प्रिंस का कंडीशन। आई होप वो भाग भाग के मेरे पास आए जैसे यूजुअली ही डज, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम यूज्ड टू। जब भी वो मस्ती नहीं करता है तो लगता है अरे भाई मस्ती नहीं कर रहा है, वो मस्ती करेगा ना, वही अच्छी चीज़ है। Oh wow, he got on the bed. No, stay. Prince. Here. Hi Baba. Yes, ये देख swelling है। इसको बुखार भी गरम है। हाँ बेटू, I know बेटू, I know it sucks. Just sit. हाँ, I'm just gonna hold this. You're fine बेटू। I'm gonna do ice pack right now, okay? He hasn't eaten. Do you wanna sit? Sit. He's so happy. Is he happy? Yeah, I think. Sit, Good. beta. Sit. Come on, Prince, get better. Yeah, okay. बैठ जाओ। हाँ, sit. I'm helping you. You're not gonna slip. Okay. Okay. अभी मुझे आइस लगाने का। Do you see the swelling? Yeah. दूसरा वाला पैर देखो, ये वाला देखो। मेरा बच्चा कुछ नहीं होगा बब्बू, 2 दिन में तो ठीक हो। To be honest, it's not the craziest swelling. Like No, it's not very crazy, but then yeah. उन्होंने पैर नहीं रखा है। It's very subtle actually. Yeah. Like sometimes you don't see it. It's not that crazy. And I did all the home testing that I had to do to see how bad it is. तो उसको थोड़ा सा gentle press कर. He's not crying, which means it's not crazy. But उसने सुबह से कुछ नहीं खाया चला। He's finishing the whole thing. ये देख फिनिश कर दिया। Thirsty dog. When you don't have water the whole day, this is what happens. You're good? Or you want more? He's good. Finally. तो दोस्तों मैंने ये नॉर्मल सा रेड सॉस वाला पास्ता बनाया है। मैंने आज आपको प्रोसीजर नहीं दिखाया क्योंकि 50,000 बार मैं दिखा चुकी हूँ। ये बेसिकली हमारा कल का लंच फिर आपको डब्बा में देने के लिए लंच बन गया है। और मैंने इसमें बहुत सारा चीज़ डाला है और वो चीज़ अभी मेल्ट होगा। बस ख़त्म। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरा छोटू सा बच्चा सो गया है बेड पे आके। तो ये एक क्विक सा अपडेट है। द अपडेट इज़ उसका जो मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था, राइट वाला सामने का जो पैर है वो शायद से स्प्रेन हो गया है। उसने
समझ में नहीं आ रहा कभी हुआ, लेकिन 2 दिन से थोड़ा पेन में वो लग रहा था। आज जब सुबह वो उठा हम लोग डर गए क्योंकि वो चल ही नहीं पा रहा था। मैं उसको नीचे लेके गई और वो इतना मतलब स्लोली स्लोली चल रहा था कि उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। और मैं अभी बहुत आराम आराम से उसको नीचे लेके जा रही थी और ऊपर लेके आ रही थी। घर पे आने के बाद मैंने आइस पैक लगाया 2-3 बार। फिर वो थोड़ा सा चला है क्योंकि उसको नीचे लेके जाना ज़रूरी था। वो घर पे पू पी कुछ नहीं करता। मतलब वो उसने खाना बंद कर, आज वो पूरा दिन उसने खाया नहीं था। मैं मॉर्निंग में उसको जो लंच दे के गई थी घर में, अभी हम लोग जब रात को आए उसका लंच जैसा रखा हुआ था वैसा ही पड़ा हुआ था, क्योंकि उसने खाया नहीं। उसको लगा होगा कि नीचे लेके जाने वाला कोई नहीं है या पेन हो रहा है, मैं नीचे कैसे जाऊंगा, इसके लिए ही डिडंट ईट। घर पे आने के बाद हमने उसको पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों मिलके स्लोली 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 उसको नीचे लेके गए। He wasn't as much in pain as I was expecting. जितना सोचा था उस हिसाब से वो काफ़ी कंफर्टेबल लगा। ऑब्वियसली थोड़ा उसको पैर में दुख रहा है, लेकिन हम दोनों के साथ वो आराम से बहुत स्लोली स्लोली चल रहा था, लेकिन काफ़ी चला है। विच ऑल्सो मीन्स उतना नहीं है ख़राब कंडीशन। उसको जितना हो सके उतना मैं आइस लगा रही हूँ, सो दैट वे ही शुड फील बेटर। जो भी होगा मैं बताऊंगी, लेकिन संडे का मैंने उसका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है। संडे के अलावा हम उसको नहीं लेके जा पाएंगे। वर्चुअली डॉक्टर के साथ मैंने आज बात किया और डॉक्टर ने मेरे को बोला है कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होम रेमेडी टाइप करने के लिए, वो सब मैं करूँगी ऑब्वियसली। तो इसलिए थोड़ा हमारा मूड ऑफ है। अभी घर पे आने के बाद भी जो बचा खुचा था वही खाया हम दोनों ने। अभी मैंने पास्ता बनाया क्योंकि पूरा दिन अगर हम नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा, कुछ तो खाना ज़रूरी है। लेकिन आई डोंट नो, आई ऑनेस्टली डोंट इवन वांट टू गो एनीवेयर, क्योंकि पता नहीं। लेट्स सी, जस्ट होप एंड प्रे कि उसका पैर ठीक हो जाए, कल शाम तक में वो अच्छे से चलने लग जाए। उसका वो ना पेन में है, लेकिन वो बेड पे आ रहा है। हम लोग जब आज घर पे आए इवनिंग में, वो बेड पे बैठा हुआ था। मीन्स वो चल फिर पा रहा है, इतना भी उसका कंडीशन ख़राब नहीं है। बट ऑब्वियसली वो हमको मिस कर रहा होगा, क्योंकि अभी हम दोनों ऑफिस जाते हैं तो वो 8 घंटा घर पे अकेला रहता है। दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा इट्स नॉट दैट बैड। बस ये क्विक अपडेट देना था तो दे दिया। तो इसके साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। कल मिलेंगे एक नए दिन के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।